सृजन पूर्व एवं हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का परिभाषा: जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। उदाहरण: भूषण बिना न सोही कविता बनिता मित। यहाँ जैसे उदाहरण के द्वारा बतलाया गया है कि कविता को या काव्य को जब तक सुंदर भूषण या शब्द रूपी गहनों से, या बनिता मतलब महिला या स्त्री, मित मतलब मित्र, ये सारे की सुंदरता भूषण उसके गहनों से है, या उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम गहनों का उपयोग या आभूषणों का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार महिला क्या होती है, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती हैं या प्रयोग में लाती हैं, उसी प्रकार जो काव्य के रचनाकार हैं वो अलंकारों का प्रयोग करके या ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे काव्य में चमत्कार या नयापन या रुचि को बढ़ाने के लिए जो काव्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की इस परिभाषा से यह बात सिद्ध होता है, या ये बात हमें परिभाषा के रूप में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उस शब्द को ही अलंकार कहेंगे। आगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार होते हैं 3। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो यहाँ हम पहले शब्दालंकार और उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अर्थालंकार में, उसके बाद हम उभयालंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार का परिभाषा: जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी और पर्यायवाची शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि शब्दालंकार को यदि आप देखेंगे तो शब्द प्लस अलंकार, जिस अलंकार में शब्द के प्रयोग मात्र से चमत्कार दिखाई देता है, ये शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहते हैं। इस परिभाषा में 2 चीज़ हैं आपके लिए, समानार्थी और पर्यायवाची। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे गृह का समानार्थी होगा भवन या घर। और पर्यायवाची मतलब एक हिंदी वाक्य या हिंदी शब्द, क्षमा करेंगे, वाक्य नहीं, शब्द क्या, यदि हम कई अलग अलग शब्द जो एक समान अर्थ देने वाले कई अलग अलग शब्द का उपयोग करते हैं, तो उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे गृह का यदि आप घर शब्द उपयोग करते हो तो समानार्थी कहलाएगा, और उसी को हम यदि गृह के जगह घर, निकेतन, सदन, ऐसे शब्दों के समूह का उपयोग करेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? पर्यायवाची कहेंगे। तो ये होता है। और शब्दालंकार के परिभाषा को और हम समझने के लिए इस उदाहरण का उपयोग करेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन में एक उदाहरण आ रहा होगा, काली घटा का घमन घटा। काली मतलब होता है काला, घटा मतलब होगा बादल, घमंड मतलब गर्व, और घटा मतलब कम होना। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ हो रहा है बादल, दूसरे घटा का अर्थ हो रहा है कम होना या घटना।
अब हम इस काली के जगह इसका समानार्थी शब्द श्याम शब्द का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और घटा के मतलब बादल होता है, तो बादल शब्द का उपयोग करेंगे। और इसे पुनः लिख कर देखिए आप, काली के जगह श्याम और घटा के जगह बादल, तो श्याम बादल का घमन घटा। ऐसे लिखकर हम यदि इसका उच्चारण करते हैं या इस काव्य को पढ़ते हैं तो इस काव्य की रुचि या इसका जो सुंदरता है वो हमें प्रभावित करने वाला नहीं लगता। इसलिए शब्दालंकार का यहाँ उपयोग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन काली और घटा जैसे रुचिकर शब्दों का उपयोग करके काव्य में सुंदरता को बढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ शब्दालंकार होगा। तो शब्दालंकार का परिभाषा हमें समझ में आ जाना चाहिए। शब्द के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे आप लोग कई और उदाहरण पढ़ते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ चाचा वर्ण के कारण उसकी आवृत्ति की गई और क्या किया गया, काव्य में चमत्कार या सुंदरता को काव्य में सुंदरता प्रकट किया गया। तो इस तरह शब्द के कारण जब काव्य में क्या होगा, चमत्कार या सुंदरता का वर्णन होगा या सुंदरता प्रकट किया जाएगा तो वहाँ शब्दालंकार होता है। आगे आते हैं शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है श्लेष। श्लेष अलंकार, तो पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार का यहाँ परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो अनुप्रास अलंकार में मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके परिभाषा में जैसे आप पढ़ रहे हैं कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण मतलब समझ में आ रहा है, हम आ से ज्ञ तक जो पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, हिंदी के वर्ण है, अक्षर। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ण। और वर्णों के मिलने से क्या बनती है, शब्द बनती है। तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति नहीं हो रही है, हो सकता है कहीं कहीं शब्दों की भी आवृत्ति होती है, कहीं कहीं वर्णों की भी आवृत्ति होती है। तो हम अनुप्रास अलंकार में जब वर्ण का बार बार आवृत्ति मतलब एक निश्चित क्रम में रखा जाएगा, एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, आवृत्ति मतलब एक निश्चित दूरी के बाद फिर से वही वर्ण आता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति मतलब उसी दोहराना होता है। ठीक है, तो किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ जैसे हम उदाहरण में पढ़ रहे हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ माँ ध्वनि या माँ वर्ण का क्या हो गया, बार बार उपयोग किया गया। जैसे मधुर मधुर, मुस्कान में माँ है, मनोहर में माँ है, मनुज में माँ है। और इस तरह काव्य को सुंदर बनाने के लिए माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार की जा रही है और काव्य में क्या हो रहा है, सुंदरता का बढ़ावा किया जा रहा है। तो यह रुचि पैदा की जा रही है। तो इस तरह से जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति की जाती है, मतलब एक वर्ण को बार बार दोहराया जाता है और काव्य में सुंदरता लाया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं एक और अभी उदाहरण आपके सामने रखा था, चारु चंद्र की चंचल किरणें। आप इस उदाहरण को लिख के देखेंगे तो देखिएगा, चारु चंद्र, तो यहाँ क्या हो रहा है, चारु में च आ रहा है, चंद्र में च आ रहा है। तो इस तरह से चारु चंद्र की चंचल किरणें,
च वर्ण की आवृत्ति या चरण वर्ण को बार बार दोहराकर काव्य में सुंदरता प्रकट किया गया है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अनुप्रास अलंकार के आगे आता है दूसरा अलंकार, होता है यमक अलंकार। जिस प्रकार यमक अलंकार के यहाँ स्क्रीन में आप परिभाषा देख सकते हैं। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। तो यमक में क्या होगा? अनुप्रास में हम क्या कर रहे थे? वर्ण की आवृत्ति कर रहे थे। वर्ण मतलब अ से ज्ञ तक का जो हम क ख ग घ अ अनार ये सारे जो पढ़ते हैं वो वर्ण कहलाते हैं, और इन वर्णों के मिलने से क्या होता है? शब्द बनती है। तो अनुप्रास में हम वर्णों की आवृत्ति पढ़ रहे थे, या वर्णों की आवृत्ति या वर्ण को बार बार उपयोग करके हम क्या कर रहे थे? काव्य की सुंदरता बढ़ा रहे थे। और यमक में क्या होगा? यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी। दो वर्ण मिलेंगे और दो वर्णों के मिलने से क्या होगा? शब्द बनते हैं, और उन शब्दों के बार बार उपयोग करके जब हम काव्य में सुंदरता को क्या करेंगे? बढ़ाने का काम करेंगे, तो वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होगा। और एक ही शब्द जब बार बार आएगा तो उनकी क्या होगी? अर्थ क्या होंगे? अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसा इसका उदाहरण से हम यहाँ क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। माला फेरत जग गया, माला फेरत जग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ आप ये मन का शब्द दो बार आया है। मन का पहली बार मन का आशय माला से होती है, माला के मोती से होती है। मन का मतलब जैसे कोई माला होता है, माला में जो मोती पिरोया गया होता है उससे है। और दूसरी बार मन का शब्द का अर्थ मन से है। तो यहाँ इस कविता का आप भावार्थ करेंगे तो माला फेरत जग गया मतलब माला फेरते हुए या माला गिनते हुए क्या हो गया? जैसे कोई आदमी जप करता है या माला जपता है पूजा के समय, तो माला फेरत मतलब जपना है। जग गया, जग मतलब कई युग बीत गए। फिरा ना मन का फेर, लेकिन मन में जो गलत धारणा है वो दूर नहीं कर सके, या गलत विचारों को मन से दूर नहीं किया जा सका। कर का मन का डारी दे, कर का मतलब हाथ में जो मोती की माला है ना। कर मतलब यहाँ हाथ से है, और मन का डारी दे मतलब उस मोती के माला को हमें छोड़ देना चाहिए। मन का फेर, है ना। क्योंकि हमारे मन से जो गलत धारणा है उसको हम जब त्याग नहीं कर रहे हैं, तब हमारे हाथों से मोती गिनने या हाथों से माला जपने से कोई फायदा नहीं है। तो इस मन का शब्द का यहाँ दो बार उपयोग किया गया, और दोनों बार अलग अलग अर्थ आया। क्या क्या? एक आया मोती की माला की मोती से, और दूसरा है मन का मतलब मन से, मन की भावना से। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक शब्द का आवृत्ति हो रही है और उस शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ आता है तीसरा अलंकार, होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। परिभाषा हम पढ़ के सुनाते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो परिभाषा दिखाई दे रही है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है, यह कहलाता है। मतलब यहाँ क्या होगा? एक शब्द का उपयोग होगा और उसी शब्द से हमें क्या होंगे? कई अलग अलग अर्थ या उसकी कई अलग अलग
हमें व्याख्या मिलेगी। ठीक है, आगे जैसे मैं इसे आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ गति, गति शब्द का यहाँ 2 बार उपयोग हुआ है। ठीक है, और 2 बार उपयोग होने के बाद इसी गति शब्द का 2 अलग अलग अर्थ होंगे। क्या क्या? यहाँ बड़े शब्द के 2 अर्थ हो रहे हैं और एक ये शब्द आ रहा है बड़े। यहाँ बड़े शब्द के 2 भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब क्या होता है? बुझ जाना है, जिससे अंधेरा हो जाता है। और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना। इस कविता का यदि आप भावार्थ करेंगे तो जो रहीम गति दीप की, गति मतलब स्थिति। ठीक है, तो जो रहीम गति दीप की कहने का क्षमा करें, मैं पहले गति का 2 अर्थ निकल रहा है बोल चुका था। यहाँ बाड़े शब्द का 2 अर्थ निकलेगा। तो जो रहीम गति दीप की मतलब जिस प्रकार रहीम दास जी कह रहे हैं, कवि रहीम कहते हैं कि गति मतलब दीपक का जो स्थिति होता है, कुल कपूत गति सोए, उसी प्रकार एक परिवार के पुत्र, कपूत मतलब पुत्र है ना, या उस परिवार या उस कुल के जो वंशज होते हैं उसका होता है, पुत्र का होता है। बारे उजियारो करे, बारे मतलब जिस प्रकार कपूत शब्द पुत्र के लिए उपयोग हुआ है, और कपूत उसको कहते हैं जो अच्छा पुत्र होता है उसे भी कपूत कहते हैं, और जो खराब पुत्र होता है उसे कपूत कहते हैं, कुपुत्र कहते हैं। तो यहाँ बारे उजियारो करे, जैसे एक परिवार का कोई बच्चा क्या करता है, अच्छा बड़ा हो जाता है और अच्छा कार्य करता है तो वो अपने परिवार का नाम रोशन कर देता है। जिस प्रकार दीपक क्या होता है, दीपक जो है, दीपक को जलाने से क्या होगा, वो उसके लव से प्रकाशवान हो जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार बड़े अंधेरों होए, और बड़े शब्द का यहाँ दीपक के संबंध से बुझ जाना से है और पुत्र के संबंध से बड़े होने से है। तो यदि किसी परिवार का पुत्र बड़ा होकर क्या होता है, बड़ा होता है और अच्छा कार्य करता है तो वो परिवार के नाम को रोशन करेगा। तो इसलिए दीपक के समान जो परिवार का पुत्र होता है वो दीपक के समान होता है। जब तो वो अच्छा काम करता है तो उसका प्रकाश परिवार में फैलता है, बड़े अंधेरे होए, और यदि वो बुझ जाता है, गलत कार्य करता है, तो वो भी जैसे दीपक के बुझ जाने से चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, परिवार के पुत्र कपूत के गलत कार्यों से परिवार का नाम भी क्या हो जाता है, खराब होता है या मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे श्लेष अलंकार के परिभाषा में हमने पढ़ा था कि एक ही शब्द से हमें भिन्न अर्थ मिलते हैं। तो यहाँ बढ़े शब्द का उपयोग जब दीपक से किया जा रहा है तो दीपक के लिए उसका बुझ जाने से है, और जब उसी बढ़े शब्द का उपयोग परिवार के कपूत या पुत्र के लिए किया जा रहा है तो बड़े होने से है। तो इस तरह यहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई, और शब्दों की आवृत्ति के कारण एक ही शब्द से हमें 2 अलग अलग अर्थ हुए। शब्दों की आवृत्ति नहीं, क्षमा करें, शब्दों की आवृत्ति नहीं हुई, यहाँ एक ही शब्द का उपयोग किया गया और एक शब्द से 2 अलग अलग अर्थ हुए। मतलब एक शब्द में 2 अलग अलग अर्थ क्या हुआ था, चिपका हुआ था। इसलिए यहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका आप एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण सुने होंगे या पढ़े होंगे। रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी 3 अलग अलग जगह आए, इसलिए मैं इस उदाहरण का उपयोग नहीं किया यहाँ कि पानी का 3 अलग अलग जगह आया तो उसको कई लोग आवृत्ति के रूप में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पानी शब्द का जो है 3 अलग अलग अर्थ लेने हैं।
क्या क्या, चूने का संबंध चूने का साथ उसके लगाव से होगा, है ना। मोती का संबंध उसके चमक से होगा, जब पानी का संबंध मोती से जोड़ेंगे तो चमक से होगा। चूने का संबंध जब पानी से जोड़ेंगे तो उसके गाढ़ापन या लगाव से होगा। और जब व्यक्ति से जोड़ा जाता है तो उसका संबंध पानी और व्यक्ति का संबंध से होगा, तो उसके इज्जत से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप श्लेष अलंकार में क्या करते हैं, एक शब्द के भिन्न अर्थ लिया जाता है और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में या इस ऑनलाइन क्लास में अलंकार का अध्ययन प्रारंभ किया, अलंकार का परिभाषा पढ़ा, अलंकार के प्रकार पढ़े, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और ये इनका अध्ययन किया, उनके उदाहरण का अध्ययन किया। मेरे से इस ऑनलाइन क्लास में जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपसे आग्रह है कि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन प्रारंभ करें, और जो भी कमेंट्स होगा या जिस जगह पे आप समझ नहीं पाए, समझने में कठिनाई हो रही है, उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे, अर्थालंकार के परिभाषा एवं उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।